तुम सदा रहते साथ हमारे। आज से करीब 8 वर्ष से पहले की बात है। मैं झारखंड राज्य के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जिला संयोजक थी। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपादित कराने हेतु मुझे अक्सर झारखंड के कई जिलों का दौरा करना पड़ता था। एक बार मैं झिकपानी चाईबासा होकर वापस जमशेदपुर आ रही थी। अचानक एक जगह आकर हमारी बस रुक गई। आगे का रास्ता जाम था। बस कंडक्टर ने बताया, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आप लोगों को जाना हो तो निजी वाहन, ऑटो रिक्शा आदि से जा सकते हैं। पता चला सरहुल है। यह इस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसमें हजारों हजार नर नारी इकट्ठे होकर नाचते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। देखा, सड़क के दोनों ओर लगभग 5-5 हजार लोग अपना पारंपरिक वेशभूषा में पंक्तिबद्ध खड़े होकर एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। सभी का शरीर एक के साथ एक ताल पर आगे पीछे दाएं बाएं झुक रहा है। झारखंड की संस्कृति की झांकी को प्रस्तुत करना नृत्य उत्सव का वह अपूर्व दृश्य भी मुझे बांध न सका। बार बार घिरती हुई सांझ की ओर देखती और मन कहता जल्दी घर पहुंचना है। बहुत लोग बस से उतर कर पैदल ही अपने रास्ते की ओर चल दिए। बस के कर्मचारी वहीं विश्राम की तैयारी करने लगे। हमें बता दिया कि यह कार्यक्रम अभी 3-4 घंटे तक चलेगा। मजबूर होकर मुझे भी उतर जाना पड़ा। मुझे उस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उस स्थान का तो हाथों के नाम से जाना जाता है। मुझे किसी ने बताया जमशेदपुर जाने के लिए पश्चिम की ओर चलना होगा। इसी आधार पर मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। सुनसान सड़क पर इक्के दुक्के लोग ही चल रहे थे। सड़क के दोनों ओर क्या है? आगे वाले रास्ते में खाई है या खंदक, खोड़ा है या कीचड़, यह भी नहीं दिखा था। मैं अनायास कदम बढ़ाती जा रही थी कि बगल की कंटीली झाड़ियों से कई बार पाँव भी जख्मी होते जा रहे थे। मगर मेरे मन में केवल एक ही बात आ रही थी कि समय रहते मुझे घर पहुंचना है। एक अनजाना सा भय मुझे दबाए जा रहा था। अकेली औरत, सुनसान सड़क, क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। अचानक मेरे ख्याल किया कि मेरे आगे आगे सफ़ेद धोती पहने लंबे कद के कोई पुरुष चल रहे हैं। उनके कमर के ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा। मुझे भय था, मगर उन्हीं के साथ कदम मिलकर चलती हुई पीछे पीछे चलती जा रही थी। मुझे लग रहा था आगे वाले व्यक्ति के कदम 3-4 फीट पर पड़ रहे हैं। पता नहीं कि मैं कैसे उस गति से चल रही थी। उस समय यह सब सोचने के लिए भी समय नहीं था। जो मेरे कदम हवा में पड़ रहे थे, कष्ट की अनुभूति भी नहीं हो रही थी। करीब आधे पौन घंटे तक इसी तरह चलती रही। इसके बाद शहरी इलाका दिखने लगा। दुकानों की झिलमिल रोशनी देखकर मन में साहस आया। इसके बाद वो व्यक्ति भी न जाने कब आंखों से ओझल हो गया। एक टेलीफोन बूथ पर जाकर मैंने फ़ोन किया, घर में सूचना दी, विलम्ब होने का कारण बताया। वहीं पूछने पर पता चला कि उस स्थान का नाम परसुडीज है। वहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर मैं बस स्टैंड आ गई, जहाँ से साकची की बस न मिलने वाली थी। जब घर पहुँची तो सब हाल बताया तो सभी उसमें हो गए और अवाक रह गए। कहाँ हाथा से परसे इतनी जल्दी पहुँची कैसे? वह तो 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे आगे आगे चलने वाले उस मार्गदर्शक की याद आ गई। श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। गुरुदेव कई बार कहा करते थे, बेटा तुम मेरे काम में एक कदम भर बढ़ाओ, मैं तुम्हें सफलता के रास्ते पर 10 कदम बढ़ा दूंगा। प्रस्तुति सुषमा पात्रो, टाटानगर, झारखंड। ओम शांति।